नेक्स्ट परफॉर्मेंस डॉक्टर खुशबू राठौड़। प्रतापगढ़ भारतवर्ष का एक महान साम्राज्य। वहां के राजा थे श्री विक्रमादित्य सिंह। उनकी उदारता और शालीनता के चर्चे भारतवर्ष में चारों ओर फैले हुए थे। एक तरफ वो मन ही मन काफी निराश भी हुआ करते थे, क्योंकि वो लंबों वर्षों से निसंतान जो थे। वो दर बदर भगवान से प्रार्थना भी किया करते थे, यहाँ तक कि वो अपने साम्राज्य के सारे मंदिरों पे जाके भगवान से अपने साम्राज्य के होने वाले वारसदार के रूप में एक बेटे की आस लगाए बैठे थे। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आखिर वो दिन आ ही गया कि उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। परंतु कुदरत की करनी भी देखो कि इतने सालों के बाद बेटी का जन्म तो हुआ, पर वो जन्म से ही दृष्टिहीन पैदा हुई। पर राजा ने उसे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझा और वो सोचते थी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और उसी से वो प्रेरित होके बेटी का नाम उन्होंने रखा राजकुमारी नयनतारा। फिर थोड़े सालों बाद राजा एक दिन दूसरे साम्राज्य से घूम के आते हैं, तो अपनी एक प्यारी सी राजकुमारी के लिए एक नन्ही सी गुड़िया का बेहतरीन खिलौना लेके आते हैं और मंदिर के पास उसे रख देते हैं। और फिर वो अपनी राजकुमारी से कहते हैं कि बेटा, मैंने आपके लिए एक खिलौना लाया है, मंदिर के पास रखा है, आप जाके ले लीजिए। फिर राजकुमारी मंदिर के पास जाती है, पर वो गुड़िया की जगह बाजू में पड़ी राजा की तलवार उठा लेती है। ये देख के राजा पहले तो चौंक जाता है, पर फिर सोचता है कि ये भी भगवान का कोई अच्छा संकेत ही होगा। दिन प्रतिदिन राजकुमारी का तलवार के प्रति लगाव बढ़ता जाता है और वो अपनी तलवारबाजी की कला में आगे जाके निपुण हो जाती है। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं। राजा का एक प्रधान था जो बहुत ही कुटिल था। उसकी नजर कई सालों से राजा के सिंहासन पर थी। वो बस एक मौके की तलाश में था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा अपने मित्र राजा की सहायता के लिए उनके युद्ध में शामिल होने गए। उसी समय पीछे से मौका देखकर प्रधान ने राजा के दुश्मन से हाथ मिलाकर राजा की गद्दी को हथियाना चाहा। जब राजकुमारी नयनतारा को इस बात का पता चला तो पहले तो वो थोड़ी सी दुखी हुई, पर दूसरी क्षण उसने प्रधान के सामने लड़ने का फैसला कर लिया। फिर वो अपनी सेना को तैयार करती है और प्रधान के सामने बड़ी बहादुरी से लड़ती है।
ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ જે આપણે અહીંના ટાઈમમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જે પરફોર્મ થયેલું હતું. એક આ વસ્તુ વિશે વિચારવું એ પણ એક કલ્પના જેવું જ છે. આ રીતનું એક અત્યારે મેડમે પરફોર્મ કર્યું. સો ચીયર અપ ફોર આવી કલાકારી પહેલી વાર વ્યવસ્થિત આમાં તમારામાં હોય કે તમારે અહીંયા આવી? ના ના આવું ન હોય હો. તમારે પણ એમનો વાતું કરવી છે. અહીંયા આવો શહેરમાં ખબર પડે. એ વાત સાચી કરી હો. હા